हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका मैथ्स का पेपर जो 9 जुलाई 2020 को हुआ था उसका सोल्यूशन वीडियो है। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस स्टेप्स के कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं एक पेपर में आप जब इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेक्शन ए में टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में सॉल्व करने थे और 5 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सॉल्व करने थे। तो एमसीक्यू का फर्स्ट सेक्शन का लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 3/5। अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देखना है तो मैंने बताया था, अगर डिनोमिनेटर 5 का मल्टीपल है 5, 25 ऐसा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। सेकेंड था कि हाउ मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स। तो मुझे पता है रैशनल हो या इरेशनल, किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ 2 प्लस रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ 2 माइनस रूट 3। सो आप यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। तो इस केस में आपका आंसर आएगा ए। चलो जीरोज ऑफ 7x माइनस 3 के लिए आप इसे इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो 3 लेफ्ट हैंड हो जाएगा +3 और 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा +3/7। तो इसका आंसर था बी, 3/7। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद का देखेंगे कि व्हेन यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x + 1। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर थियरम डायरेक्टली लगाना होगा कि x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, सीधा -1 कहाँ, इस जगह पे। तो ये -1 का स्क्वायर होगा +1, फिर ये होगा -6 और बाद में ये हो जाएगा +7। तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, 7 + 1 8, 8 - 6 क्या हो जाएगा +2। तो इसका आंसर आ जाएगा +2। और लास्ट एमसीक्यू जो पूछा गया था, ये तो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी क्या होगी, इट इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपके फर्स्ट 6 एमसीक्यू के आंसर थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे, मैंने इसमें सोल्यूशन भी डाला है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना था, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। चलिए जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो विदाउट रूट वाले नंबर है उनका पहले होगा, तो 6 × 2 और बाद में √5 × √5, 6 2 12 होता है, √5 × √5 हो जाएगा 5। सो टोटल आंसर क्या मिलेगा आपको, 60। चलिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ 27 -2/3। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3⁻⁻2। प्लस बनाने के लिए 1/3² लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर आएगा 1/9। या आपने अगर 9 की पावर -1 लिखा होगा तो भी मैं आपको मार्क्स दे सकता हूँ। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया होगा कि 9 की पावर -1 तो भी वैलिड है, यहाँ तक आंसर लिखा होगा तो भी वैलिड हो सकता है ऐसे एक्चुअली तो, बट सिंप्लीफिकेशन स्टेप आपके बुक में दिया है तो आपको 1/9 उसका फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों आंसर होंगे, अगर 9 की पावर -1 या 1/9 तो ही आपको इसका करेक्ट मार्क्स मिलेगा। चलिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, तो मैंने p x की जगह 1 रख दिया, तो इसका सोल्यूशन करने पे आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 9। नेक्स्ट, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। अब 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद देखेंगे कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए आपको डिग्री कैसे चेक करनी है, तो वेरिएबल x जितने भी हैं उसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, तो देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। तो इस तरीके से आप इसका डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट सेक्शन का सॉल्यूशन, जिसमें आपको 1 मार्क मिलेंगे। इसमें कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है, अगर आंसर करेक्ट लिखा है तो ही मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब स्टेप मार्किंग स्टार्ट होगी, कि आपको स्टेप मार्किंग वाले क्वेश्चन सेकंड सेक्शन से स्टार्ट होगी। तो सेकंड सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कि दैट फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। चलिए फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, मैंने लिखा रखा है देखो, 4x² को लिखेंगे 2x², फिर 3y², 4z², सिमिलरली 2xy, 4yz। अब मेरे पास जो आइडेंटिटी है वो तो ये वाली है, इसमें सब क्या होता है प्लस, तो प्लस बताने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, माइनस वाली टर्म बतानी पड़ेगी हर जगह पे, और इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा ये। चलिए अगर आपने पहले 2 स्टेप लिखे हैं तो आपको हाफ मार्क मिलेगा, ये दोनों स्टेप और ये आइडेंटिटी अगर मेंशन की है तो आपको 1 मार्क, मतलब दोनों का हाफ मार्क, और ये लास्ट स्टेप आपने लिखा होगा तो आपको क्या मिलेगा, इसका हाफ मार्क। तो इस तरीके से आपको इसके पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में।
चलिए सेकेंड बोला गया था फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए पहले दो स्टेप अगर आपने स्प्लिटिंग प्रॉपरली लिखा है तो पहले स्टेप और सेकंड स्टेप का आपको 1 मार्क मिलेगा। स्प्लिटिंग करने के बाद फैक्टराइजेशन प्रॉपरली किया हुआ है और उसके बाद उसके फैक्टर्स प्रॉपरली लिखे हुए हैं तो भी आपके इसके क्या मिलेंगे 1 मार्क, या तो हर एक स्टेप का हाफ मार्क आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जो जो स्टेप आपने लिखा होगा वो आपका मार्क्स कैरी करके देगा। तो ये हो जाएगा इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे वाले में देखेंगे कि फाइंड p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 द पॉलिनोमियल फॉर दिस। तो आपको क्या करना है, एक बार x इक्वल टू 1 रख के वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 2 रख के फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 3। दोनों वैल्यू अगर प्रॉपरली करेक्ट की होगी तो 1 मार्क, अगर वैल्यू करेक्ट पुट की और कैलकुलेशन एरर है तो हाफ ऑफ मार्क मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो वो आपको देखना होगा कि आप इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दिस 1.2727 इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। चलिए इसमें क्या करना होगा, पहले आपको x अज्यूम करना था, मैंने बताया था। x अज्यूम करने के बाद अगर आपने मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड तक लिखा है तो इसका मैं हाफ मार्क आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर 1.27 लिखेंगे, बाद में इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में सच दैट कि एक पार्ट मुझे x दिखना चाहिए, ये प्रॉपरली लिखा है तो हाफ मार्क, उसका प्रॉपरली स्प्लिटिंग करके सिंप्लीफिकेशन किया है तो हाफ मार्क, और लास्ट में प्रॉपर वैल्यू फाइंड की होगी तो आपको क्या मिलेगा, इसका हाफ मार्क मिल जाएगा। तो वो ध्यान में रखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको पता है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन किससे करना होगा, अगर प्लस वाली टर्म है तो आप किससे करेंगे, माइनस वाली टर्म से। तो आपने अगर पहला स्टेप ये लिखा है प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके तो पहला हाफ मार्क, फिर नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिखाया है तो हाफ मार्क, कैलकुलेशन मल्टी स्क्वायर प्रॉपरली लिखा है तो हाफ मार्क, और बाद में अगर आंसर करेक्ट लिखा है तो हाफ मार्क मिल जाएगा। तो टोटल 2 मार्क्स इसके भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर 17 क्वेश्चन आपने किया है सॉल्व तो 64 की पावर 1/2 को 64 को लिख सकते हैं आप 8 स्क्वायर की पावर 1/2, 2 कट हो जाएगा तो 8 की पावर 1 हो जाएगा 8। तो अगर ये पूरा करेक्ट किया है, यहाँ तक लिखा है तो हाफ, अगर पूरा लिखा है तो 1। सिमिलरली 35 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, ये 5 कट होके ये भी आंसर क्या दे देगा मुझे 2। और ये भी प्रॉपर कैलकुलेशन किया, यहाँ पर अगर यहीं से गलती है यहाँ पे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। चलिए अब इसमें आपको दो तरीके से मैं मार्क्स दे सकता हूँ। अगर सपोज आपने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं और डायरेक्टली आपने ग्राफ बनाया होगा तो भी आपको 2 मार्क्स तो इसमें डायरेक्टली मिल जाएंगे, पर मैंने 1.5 दिया है। अभी थोड़ा सा स्टेप्स आपको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन किया है 1.5 का। स्टेप्स अगर आपने लिखे होंगे तो 1.5 मार्क, और डायग्राम ड्रॉ किया होगा तो 1.5 मार्क। आपको पता ही है स्टेप्स आपको कैसे लिखने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स में लिखने रहेंगे। तो इस तरीके से सिर्फ डायग्राम होगा तो आपको 1.5 मार्क दूंगा। वैसे तो आपको 2 मार्क्स भी मिल जाते हैं डायग्राम के लिए, बट अगर आपको बोला गया है यहाँ पे अगर मैंने स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो 3 मार्क्स भी दे सकता हूँ कभी कभी, बट अभी मैं इसके 1.5 मार्क्स दूंगा क्योंकि आपको स्टेप्स बताने थे इसके लिए। चलिए अब देखोगे नेक्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय दिस। चलिए इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अगर आपने पहला नंबर कैलकुलेशन करके यहाँ तक का सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर किया है तो 1 मार्क, फिर सेकेंड नंबर का कैलकुलेशन करके यहाँ तक सॉल्व किया है पूरा सेकेंड और थर्ड के लिए तो आपको यहाँ तक के लिए 2 मार्क्स हो जाएंगे, और लास्ट सिंप्लीफिकेशन करके आपने रिमाइंडर तक प्रॉपरली लिखा होगा तो आपको इसके क्या मिलेंगे 1 मार्क। अगर आपने कैलकुलेशन बराबर किया यहाँ पे और ये गलत कर दिया है तो हाफ मार्क हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपने ये गलत कर दिया है तो 1.5 होगा, ये पूरा 1 नहीं मिलेगा, आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। तो उस तरीके से मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटी 102⁻3। चलो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था कि 102⁻3 को आप पहले लिखेंगे 100 + 2 होल क्यूब, फिर आपको ये आइडेंटिटी बतानी होगी कि आप किस आइडेंटिटी से एक्सपांड कर रहे हो। ये दोनों लिखा होगा तो 1 मार्क। फिर फर्स्ट स्टेप आपने प्रॉपरली एक्सपांड किया होगा, ए की जगह पे आपने 100 और बी की जगह पे 2 रखा होगा। इसका एक स्टेप तक सिंप्लीफिकेशन, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन और इसका सिंप्लीफिकेशन बताना होगा तो आपको 1 मार्क, और बाद में आपने कैलकुलेशन करके अगर डायरेक्ट आंसर निकाला है और ये लिखा है नहीं लिखा है और डायरेक्ट ये भी लिखा होगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और लिखा होगा तो भी आपको 1 मार्क डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके भी 1 मार्क्स मिल सकते हैं।
तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है वीडियो के लिए आपके लिए कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा। मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप वाइज चेक करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।